हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के बाद रेवाड़ी विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां भी बढ़ते तापमान की तरह बढ़ने लगी हैं, जिसके चलते टिकटार्थियों की संख्या भी 1 दर्जन से अधिक हो गई है। इसी कड़ी में 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की टिकट से वंचित रह गए हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन डॉ अरविंद यादव एक बार फिर पूरे उत्साह और जोश के साथ मैदान में उतर चुके हैं, जिसको लेकर वे 19 जून को रेवाड़ी में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। टिकट की दावेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि टिकट मांगना व चुनाव लड़ना लोकतंत्र में सभी का अधिकार, लेकिन इसका निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करेगा जो सर्वमान्य होगा। रेवाड़ी विधानसभा में एक अनार 100 बीमार वाली कहावत की तरह बढ़ती टिकटार्थियों की संख्या के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया था तो लोग हंसते थे और प्रत्याशी को 400-500 वोट ही मिलते थे, लेकिन समय के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पार्टी का कैडर इतना बढ़ गया कि हर शख्स भाजपा से जुड़ना चाहता है। कांग्रेस की तरह रेवाड़ी में भाजपा में बढ़ती गुटबाजी के सवाल पर अरविंद यादव ने कहा कि कई बार मनमुटाव हो जाता है और फिर दूर भी होता है, लेकिन जो मनमुटाव को पाले रखते हैं वह या तो खुद ही पार्टी से अलग हो जाते हैं या अलग कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस बार उन्हें टिकट मिला तो अपने किए कामों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। यदि टिकट किसी अन्य की मिला तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशी की भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों को लेकर वे पूरी तरह तैयार हैं। अगर टिकट मिला तो भारी बहुमत से विजयी होंगे, ऐसा इनका विश्वास है। देखिए दिनेश राजपूत की खास रिपोर्ट में और क्या कहा अरविंद यादव ने। खबरों के साथ आसपास की अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज अपडेट। जब बच्चों के इम्तिहान होते हैं ना, तो वो अगली क्लास में जब जाता है तो वो अपनी अगली क्लास की परीक्षा की तैयारी पहले दिन से ही कर देता है। और आजकल तो ये बड़ा कंपटीशन का जमाना है, तो ये लोकतंत्र का पर्व, अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, 4 जून को परिणाम आए हैं और अक्टूबर में हरियाणा के विधानसभा के चुनाव भी समय पर होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर सब राजनीतिक व्यक्तित्व, सब राजनीतिक दल, सारी पार्टियां अपनी तैयारी में लग गई हैं। शनि शनि जो है स्पीड बढ़ती जाएगी, गर्मी के अंदर जो है चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जाएंगी और लोकतंत्र का त्यौहार जो अक्टूबर में हरियाणा में मनने वाला है उसको उसी उत्साह के साथ मनाएंगे जैसे अभी जो है लोकसभा का मनाया है। हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं कि जब हमारे पास पूरा आधार नहीं होता था, नई पार्टी बनी थी, हम लोगों ने काम करना शुरू करा था, लोग हमको बावड़ा कहते थे, हमारे पास कैंडिडेट नहीं होते थे, ढूंढ ढूंढ के हम कैंडिडेट लाते थे, चुनाव में खड़ा करते थे, हमारे 200 वोट आते थे, 400 आते थे, फिर कुर्ते को झाड़ के कहते थे कि चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे। आज मन को इतनी प्रसन्नता होती है कि हमारे यहाँ एक टिकट है और मांगने वाले 10-10, 12-12, 15-15 लोग हैं। तो बदला हुआ समय है, बदली हुई परिस्थितियां हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है हम जैसे लोगों को कि आज जो हम लोगों ने सपना जो देखा था और जिसके लिए हमने अपना जीवन खपाया है, आज उस स्थिति के अंदर है कि जिसको आप एक अनार एक बीमार की बात कर रहे हैं कि इतने लोग हमारे पास जो है एक इस स्तर के लोग हैं जो चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं और पार्टी उनके ऊपर विश्वास जताएगी तो निश्चित तौर पर वो भारी बहुमत से विजय भी हासिल करेंगे। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा मैं इसको मानता हूँ। देखिए दोनों बातें हैं, राजनीतिक पार्टी के अंदर ये मानेंगे कि 100% तालमेल बिठा के राजनीति करेगा कोई भी दल तो संभव नहीं होता। पार्टी के अंदर एक से, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक अनार होता है, 100 बीमार होते हैं, तो जिनको टिकट नहीं मिलती मन के अंदर कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होती है और वो तकलीफ होती है तो वो चुनाव के भी प्रचार के अंदर दिखाई देती है। उसमें भूमिका ये बड़ी होती है कि यदि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, यदि मैं अपने कार्यालय का परसों उद्घाटन कर रहा हूं, तो मैंने आज सुबह रणधीर कापड़ीवाल जी को भी निमंत्रण दिया, मैंने सतीश यादव जी को भी निमंत्रण दिया, मैंने अपनी पार्टी के और भी दूसरे लोगों को निमंत्रण दिया। तो बड़ा मन, यदि मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मुझे दिखाना है, मुझे जाके सबसे निवेदन करना पड़ेगा कि भाई ये मैदान सज चुका है, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना दिया है, मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा है, आकांक्षा है, और सब मिलके जो है इस यज्ञ के अंदर अपनी अपनी आहुति डालो। वो कई बार नहीं हो पाता है, तो आदमी को लगता है कि यार मेरी टिकट भी कट गई, मैं उम्मीदवार था और मुझे सामने वाला कह भी नहीं रहा है। तो ये एक बीजेपी का सवाल नहीं है, ये हर पार्टी के अंदर है, हर दल के अंदर होता है और हर चुनाव के अंदर होता है। देखिए वो पार्टी तय करेगी कि वास्तविक दावेदार कौन है। अभी कोई भी बात कहना, किसी को भी वास्तविक और अवास्तविक बताना ठीक नहीं है और मेरे जैसे सीनियर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबका की महत्वाकांक्षा रहती है, आकांक्षा रहती है कि पार्टी का मैं उम्मीदवार बनूं। निर्णय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसके पक्ष में निर्णय करेगा सारी पार्टी उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस बार की क्या स्थिति है? देखिए राजनीति के अंदर ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
कोई ताकतवर होता है तो अपने किसी साथी के लिए पैरवी करता है, संगठन उसकी बात को मान लेता है, तो इसको भी मैं बुरा नहीं मानता हूं। कार्यकर्ताओं के मन को तकलीफ होती है कि हमारे बीच का कोई नहीं आया, बाहर का आ गया, और ये हर पार्टी के अंदर होता है। अभी लोकसभा के अंदर भी हुआ, बहुत सारे लोग बाहर से आए, लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने भी लड़ाया, कांग्रेस ने भी लड़ाया, मनमुटाव भी हुआ, लोगों को अच्छा भी नहीं लगा। तो ये भी एक राजनीतिक दलों के अंदर सहज भाव से चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए भी कोई ना पार्टियां कोई चिंता करती हैं इस बात की, ना दल चिंता करते हैं। वो अपने समीकरण देख के अपने उम्मीदवार पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, और जो लोग नाराज हो जाते हैं उनको पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके मन को ठीक करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का मन ठीक हो जाता है, किसी का 2 दिन में हो जाता है, किसी का 5 दिन में हो जाता है। जो बहुत सारे लोग, एक आध लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक नहीं कर पाते, तो वो पार्टी की धारा से अपने को अलग कर लेते हैं, या वो पार्टी उनको अलग कर देती है। तो ये एक सहज भाव से चलने वाली चीज है, इनको कोई इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, लोकसभा चुनाव का समीकरण अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के अलग होते हैं। हम राजस्थान में हम हार गए थे, मध्य प्रदेश के अंदर हम हार गए थे, और जब लोकसभा चुनाव के अंदर, और जब विधानसभा चुनाव आई तो हमने सरकार बना ली। मतलब विधानसभा चुनाव में हम हार गए थे और लोकसभा चुनाव आया तो हम सारी की सारी सीटें जीत गए। दिल्ली के अंदर आप पार्टी ने पूरी सरकार बना ली और हमारा सुपड़ा साफ हो गया। लोकसभा चुनाव आए तो हम 7 की 7 सीटें जीत गए। तो ये सब चीजें भी चलती है राजनीति के अंदर। लोकसभा के परिणामों को विधानसभा के परिणाम से आप तुलना नहीं कर सकते, विधानसभा के चुनाव की आप लोकसभा से तुलना नहीं कर सकते। हर चुनाव अलग होता है। वो जो 18-20 दिन का जो समय होता है, वो समय ही तय करता है कि गाड़ी किधर जाने वाली है, कौन सी पटरी पर चलेगी और कौन सी पटरी पर दौड़ेगी और कौन सी पटरी से उतरेगी। तो ये हरियाणा के चुनाव 5-5 सीटें जीती हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जितना सुशासन रहा है, जो काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया और नायब जी की सरकार कर रही है, हमें निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। और जो कुछ बातें थी लोगों को लगता था वो लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आया, हमारी क्या पूरे देश की अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आया, हमारी कहीं कमियां रही है, उनका आकलन कर रहे हैं, आकलन किया, उनको ठीक करेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मुद्दे क्या है? मुद्दे तो लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी अदालत है, और जनता की अदालत में हम जाते हैं और अपना, क्योंकि चूंकि हम सत्ता में रहे हैं तो हम अपने सत्ता के 10 साल का हमारा सुशासन लेके जाएंगे लोगों के बीच में। हमने जो खड़े उतरने का काम किया है, हमने नौकरी देने का काम किया है बिना खर्ची पर्ची के, हमने ट्रांसफर पॉलिसी को बनाने का काम किया है, हमने खेल नीति बनाने का काम किया है, हमने विकास का काम किया है, हमने बहुत सारी चीजों को जिसमें करप्शन होता था ऑनलाइन करने का काम किया है। वो सब चीजों को लेकर जनता की अदालत में जाएंगे और जनता के फैसले को स्वीकार करेंगे। देखिए बटा जी, इसमें भी ऐसा है कि बहुत सारी चीजें आपको मैं याद दिला दूं, जब जीएसटी आई थी इस देश के अंदर, जीएसटी पर भी व्यापारियों का बहुत बड़ा विरोध था, बहुत समय लगा उसको स्ट्रीमलाइन होने में। ये जो है परिवार पहचान पत्र पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने हरियाणा के अंदर शुरू किया। आपके परिवार कहाँ स्टैंड करता है समाज के अंदर, ये आपको अपने परिवार के बारे में होना चाहिए, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी आपकी आमदनी है, कौन क्या कर रहा है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना है। इसी तरह प्रॉपर्टी आईडी का, जितने झगड़े प्रॉपर्टी के होते थे, अब ये थोड़ा सा इतना बड़ा देश है, इतनी तरह की समस्याएं रहती हैं, स्मूथ लाइन होने में समय लगता है। निश्चित तौर पर कमियां रही हैं, उन कमियों को भी दूर सरकार ने बार बार करके मेरे जिम्मे भी लगाया था। 1 महीने तक एक वार्ड में कैंप भी कराया, सतीश खोला जी के मेरे साथ थे, तो हम लोगों ने मिलकर काफी कुछ ठीक किया है। फिर भी जो रह गई है सरकार का प्रयास है कि उसको ठीक करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, जो भी निर्णय सरकार का होंगे करेंगे। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये मैं किस तरीके से देखता हूँ, मेरे देखने से, मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि मेरे से ज्यादा बड़ा तीरंदाज कोई नहीं है, लेकिन ये फैसला जनता करती है। मैं यदि जनता के सुख दुख में शामिल रहा हूं, जनता के बीच में रहा हूं, लोग मेरे पास आए हैं, पार्टी सत्ता में थी, मैंने उनके काम किए, तो वो उसका ही निर्णय जनता करेगी चुनाव के अंदर। और वही यदि मैंने ईमानदारी से काम किया होगा तो जनता मेरे पक्ष में निर्णय देगी, और मैंने ईमानदारी से नहीं किया होगा, लोगों को गोली देने का काम किया होगा, लोगों को बरगलाने का, झूठ बोले का काम किया होगा, तो जनता मेरे पक्ष में बिल्कुल नहीं देगी। तो मैं जहां भी वोट मांगने, यदि मैं उम्मीदवार बनता हूं, पार्टी उम्मीदवार बनाती है, तो मेरिट के ऊपर वोट मांगने जाऊंगा जनता के बीच में, वो जनता का जो फैसला होगा उसको स्वीकार करूंगा बड़े मन से, उसमें कहां कोई दिक्कत की बात है।